Good evening, friends. Today we will discuss some questions of grammar. Before that, I would like to present a thought in front of you. तो थॉट इस प्रकार है कि जो कंधे का बोझ है वो तो आपको कुछ पल थका सकता है, कुछ समय के लिए थका सकता है, बट जो मस्तिष्क का बोझ है वो आपको हमेशा के लिए थका सकता है। तो इसलिए जो मस्तिष्क का बोझ है उसको हल्का रखने की कोशिश कीजिए। और जिन लोगों ने एलटी का एग्ज़ाम दे रखा है, उत्तराखंड एलटी का, तो उनसे एक ही चीज़ कहूँगा, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं मेरिट को लेके, मेरिट के बारे में पूछ रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं पोल्स के माध्यम से। तो थोड़ा सा भी उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है, कर्म अपने हाथ में है। तो कर्म पे ही फोकस कीजिए और इन्जॉय करिए अपनी लाइफ को। जो होना होगा वो वैसे भी होगा, वो होके ही रहेगा, लेकिन अपने आप को उसके लिए परेशान मत कीजिएगा। तो आपका छोटा भाई होने के नाते ये एक आपको सजेशन भी है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप उसके बारे में परेशान रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह होगा। कुछ नहीं होता हमारे सोचने से, हमारे वो करने से, परेशान होने से। जो होना होगा वो होके रहेगा। तो इससे अच्छा ये क्यों ना सोचें कि सब कुछ अच्छा होगा। अगर हमने कर्म अच्छा किया है, हमने अपनी तरफ से पूरा 100% दे रखा है, तो क्यों ना रिज़ल्ट अच्छा हो, रिज़ल्ट भी अच्छा ही होगा। तो ये तो थी थोड़ा सा मोटिवेशन से संबंधित बातें। शायद आपको ये बातें थोड़ा सा प्रेरित करें। जो लोग ज़्यादा अगर सोच रहे हैं, उसके बाद इतने ज़्यादा मेहनत करने के बाद, क्यों ना आप अपने कर्म, अपने जो एफ़र्ट हैं उन पे विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने एफ़र्ट्स पे जो मतलब आपने किए थे उन पे विश्वास कीजिएगा। आपने जो मेहनत की थी उसका फल आपको मिलेगा। आपने अगर मेहनत में कहीं कमी की होगी तो तब जाके आपको परेशान होने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, माई मदर गेट्स अप एवरी डे ... 5 o'clock। तो यहाँ पे क्या हो सकता है इसका आंसर। अब ये जो एलटी का पेपर तो हो चुका है, लेक्चरर का पेपर यहाँ पे है। उसके अतिरिक्त जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रामर की वीडियोज़ भी उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। और इसके साथ साथ लिटरेचर पे भी हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि उनको थोड़ा सा सहयोग दे सकें अपनी ओर से, जितना भी हमारी तरफ से बन पाएगा। माई मदर गेट्स अप एवरी डे, तो माता जी उठती हैं, गेट अप उठना। तो गेट्स अप प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो एवरी डे, अब ये यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, फ्रॉम आएगा कि अपॉन आएगा। तो आपको मैं बता दूँ, जहाँ पे टाइम की बात होती है, ये देखिए 5 o'clock, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एट। माई मदर गेट्स अप एवरी डे एट 5 o'clock। आपको जहाँ पे भी इस टाइप से टाइम मिले फिक्स, 5 o'clock, 7 o'clock, तो आपको क्या लगाना है वहाँ पे, प्रीपोजिशन एट लगाना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर सेकंड ... आई डिडंट टेक एनी फर्दर एक्शन। सो व्हाट विल बी करेक्ट आंसर हियर, हैविंग सेटिस्फाइड, हैविंग बीन सेटिस्फाइड, ऑन बीइंग सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइंग। तो आपने गैस कर लिया होगा, तो यहाँ पे तो आप गैस भी लगा सकते हैं। तो इतना अच्छा मौका मिल रहा है। Having plus B3, I have already told you perfect participle, and here the correct answer is having been satisfied. B option, passive of having satisfied। तो अगर having satisfied आपको दिया रहता है तो उसका पैसिव क्या होगा, having been satisfied होगा। तो संतुष्ट होकर कहने का मतलब है। वैसे भी आपको पता है, जब इस टाइप के केसेस आते हैं, एलटी में भी एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, आपने देखा होगा, हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट। तो अब यहाँ पे जो आपका आएगा हैविंग बीन सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर, ठीक है। तो उसने क्या किया, संतुष्ट होकर, यानी कि आई डिड नॉट टेक, संतुष्ट हो जाने की बात कहने का मतलब है, ठीक है।
तो आई डिड नॉट टेक एनी फर्दर एक्शन, मैंने कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल था लेकिन पैसिव था परफेक्ट पार्टिसिपल। इट इज़ हाई टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मिस्टेक कर जाते हैं इसमें, जिसको अगर रूल पता ना हो। तो हाई टाइम का मतलब ऑलरेडी जो टाइम कहने का मतलब है एकदम बोल सकते हैं परफेक्ट टाइम। इट इज़ हाई टाइम वी डॉट 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 होम रिटर्न रिटर्न विल रिटर्न हैव रिटर्न। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम इसको समझते हैं। मैं अपनी बात बताऊँ, जब मैंने स्टार्टिंग में आज से 2-2.5 साल पहले जब ये रूल नहीं देखा था, तो तब मैंने यहाँ पे शुड लगाया था। इट इज़ हाई टाइम वी शुड, ऐसे करके वी शुड रिटर्न होम। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप लोगों ने अभी तक तो गैस लगा ही लिया होगा। तो यहाँ आपने सटीक आंसर जो आपको पता है आपने कर लिया होगा, तो रिटर्न होगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, ठीक है। इट इज़ हाई टाइम वी रिटर्न होम कहने का मतलब है वी शुड हैव रिटर्न होम, कहने का मतलब हमें लौट जाना चाहिए था। तो ये रिटर्न आ जाएगा यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सिंपल पास्ट में बनेगा। जहाँ पे भी आपको हाई टाइम दिखता है तो दूसरा आपका जो फ्रेज होगा आप पास्ट इंडेफिनिट में उसको बनाने की कोशिश करिए, आपका बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, ठीक। हाई टाइम के साथ इट इज़ हाई टाइम कहीं पे भी मिलता है तो वहाँ पे आपको शुड नहीं करना है, पास्ट इंडेफिनिट कर दीजिएगा अब, यानी कि वी सेकंड। पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म होती है यूज, वी सेकंड। ओनली टेंस इन इंग्लिश ग्रामर, ओनली बोल सकते हैं इन इंग्लिश ग्रामर में कहीं पे अगर बात करें वी सेकंड की, तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही, सिंपल पास्ट में ही क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं होता है। और निगेटिव से आपको पता है डिड नॉट के साथ V1 लग जाता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पार्टिसिपल का फंक्शन क्या होता है, पार्टिसिपल जो है काम किस तरीके से करता है। पार्टिसिपल आपको पता है वर्बियल एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, वर्ब की फॉर्म में एडजेक्टिव का काम करता है। तो एडजेक्टिव जिसमें आपको मिल रहा है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्ब प्लस एडजेक्टिव, इट विल बी करेक्ट आंसर। मैं ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल दे चुका हूँ आपको। आई सॉ अ रनिंग डियर, ये देखिए आई सॉ अ डांसिंग गर्ल, या इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश है ना, डेवलपिंग कंट्री है। और अगर ये तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा डेवलप्ड। अब डेवलप्ड में अगर मैं बोलूँ तो अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश है और ये विकासशील है इंडिया, ठीक है। और बात करें हैविंग प्लस B3 या हैविंग बीन प्लस B3, वो पैसिव फॉर्म था उसका, वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, लास्ट यहाँ पे है सेंटेंस। छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा आपको बड़ी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके ही सीखते हैं, कछुए की चाल में ही चलना अच्छा है। तो ही डॉट 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 हिज डिनर बिफोर आई रीच देयर। तो आपको पता है इस टाइप के केसेस में क्या होता है, ये V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट और किसका कॉम्बिनेशन होता है, जब जॉइंट सेंटेंस इस टाइप से आपको मिलते हैं तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का आपको मिलेगा। तो पास्ट परफेक्ट में आपको पता है हैड आता है, क्या आता है, हैड प्लस B3। परफेक्ट में V3 यूज होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है हैज़ आता है, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। तो यहाँ पे हैड फिनिश्ड आ जाएगा, ही हैड फिनिश्ड हिज डिनर बिफोर आई रीच देयर। ही हैड फिनिश्ड, वो अपना डिनर जो है फिनिश कर चुका था, बिफोर आई रीच देयर, जब मैं पहुंचा उससे पहले, ठीक है। तो इस टाइप से, यानी कि पहले ही वो फिनिश कर चुका था, उसको परफेक्ट में डाल दिया, जब मैं पहुंचा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में। इस टाइप से आप बनाएंगे, जो काम पहले हो चुका था उसको पास्ट परफेक्ट में डाल दिया, और जो उसी टाइम हुआ तो वो किस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में। आपको इस तरीके से बनाना है इस सेंटेंस को, इस टाइप के सेंटेंस को। जो काम ऑलरेडी हो चुका है तो परफेक्ट में चला जाएगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और जो उसी टाइम हुआ तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये
5 सेंटेंस थे यहाँ पे, जिसकी सहायता से हमने थोड़ा सा सीखने की कोशिश की। हो सकता है आप में से बहुत से जो हैं फ्रेंड्स को इसके बारे में नॉलेज होगी, लेकिन कुछ बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इसमें हमारे कुछ बच्चे भी जुड़े हैं, तो उनके लिए ये रूल्स थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।